वेलकम टू वर्णन। आज हमने मूवी रिव्यू करी केसरी चैप्टर 2। तो मूवी का रिव्यू मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले कुछ पॉजिटिव्स के बारे में बात करते हैं, देन आई विल टेल यू व्हाट आई फेल्ट अबाउट द मूवी एंड देन आई विल टेल यू व्हाट आई डिड नॉट लाइक अबाउट द मूवी। तो व्हाट इज देयर टू लाइक अबाउट द मूवी इज वन, मिस्टर माधवन का कैरेक्टर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट वर्क। वो सन की पना, वो रियलाइजेशन, हिज एक्सप्रेशंस, इट इज ऑल शोन, ही इज अडेप्टेड। आप किसी भी अच्छे एक्टर को अगर आपको पकड़ना हो ना, आप उसकी 5-6 मूवीज देखो। उस 5-6 मूवीज में देखो वो कैसे खुशी जाहिर करता है, कैसे वो दुख जाहिर करता है, कैसे वो गुस्सा जाहिर करता है। जैसे ही वो एक्सप्रेशंस मूवी दर मूवी डिफरेंट हो रहे हैं एज पर द कैरेक्टर्स ही इज प्लेइंग, आपको समझ आ जाएगा कितना मंजा हुआ एक्टर है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप कुछ और एक्टर्स को देखते हैं तो वो वैसे ही मजाक करते हैं, वैसे ही एक्सप्रेशंस में वो दुख जाहिर करते हैं, वैसे ही एक्सप्रेशन में वो खुशी खुशी जाहिर करते हैं, विच मीन वो कमर्शियल एक्टर है, उसको बस वो सीन करना है, अपने स्टारडम के ऊपर पैसा कमाना है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन एक्टिंग। तो पहली अच्छी चीज थी मिस्टर माधवन। सेकंड जो अच्छी चीज थी, जो जो स्टार्टिंग का सीन दिखाया है जलियांवाला बाग मैसेकर, इट इज हार्ट रेंचिंग। दिल से आप फील करते हो कैसे वहां ब्लड है। एक वो छोटे सरदार जी अपनी छोटी बहन को ब्लड में एकदम सोक्ड, और उसी टाइम पे जब ये जलियांवाला बाग हो रहा होता है, साथ ही में सीन दिखाते हैं जब अक्षय कुमार जी को, जो अक्षय कुमार जी हैं मिस्टर शंकरन नायर का जो रोल प्ले कर रहे हैं, उनको नाइटहुड मिलता है, क्योंकि वो जो छोटे सरदार जी हैं, उन्हीं के फादर का वो उन्हीं उन्हीं के फादर को टेररिस्ट क्लेम करके वो जेल करवाते हैं, जो कि ब्रिटिश क्राउन के फेवर में होता है। तो क्राउन ही उनको हायर करता है, तो क्राउन उनको इस सर्विस के लिए ऑब्लाइज करता है नाइटहुड से, जिससे उनको कहा जाता है सर शंकरन नायर। तो ये दिखाया गया है कि कैसे ब्रिटिश एम्पायर कुछ इंडियंस को यूज करके इंडिया के अगेंस्ट ही कॉन्स्पिरेसी करते हैं, और आज भी कई ऐसे लोग हैं जिसको आप डीप स्टेट कहते हैं, कुछ कहते हैं, जो अभी भी इस चीज से अफेक्टेड हैं, अभी भी उनकी लॉयलिटी वही है। तो वो जो सीन है उसमें ना, अक्षय कुमार साहब को नाइटहुड मिलता है, तो उनको एक स्वॉर्ड मिलती है, वो स्वॉर्ड लेके चल रहे होते हैं दोनों हाथों में, और उधर से वो बच्चा जो है छोटे सरदार जी अपनी सिस्टर को खून में लथपथ लेके, उनकी उनकी अपनी छोटी सिस्टर की लाश को हाथ में लेके चल रहे होते हैं। ये सीन इतना अच्छा है ना, एंड कैसे इन दोनों की स्टोरी आगे मिलती है, ये आपको स्पॉइलर हो जाएगा, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं कैसे कैसे छोटे बच्चे के फादर और अक्षय कुमार जी में क्या लिंक है, कैसे दोनों स्टोरीज, कैसे उन छोटे बच्चे की वजह से क्या बोलते हैं, अक्षय कुमार साहब जो है ड्रॉन होते हैं जलियांवाला केस की तरफ, और वो लड़ते हैं बैटल। और कुछ कुछ चीजें जो बहुत ऑब्वियस थी वो एंड में बताई गई हैं, धीरे धीरे बताया गया। जैसे वो बच्चा खुदकुशी कर लेता है सरदार जी एक सीन में, जब फाइनली अक्षय कुमार साहब एकदम अपने आप को खो बैठते हैं, तो धीरे धीरे चीजें होती हैं। प्रेजेंटेशन इज गुड। बीजीएम, आई लाइक द बीजीएम। लोगों को बीजीएम पसंद नहीं आ रहा, मुझे बीजीएम अच्छा लगा है। अब मेरा जो रिव्यू है ना, इस सब के बाद भी मेरा रिव्यू है 2 स्टार्स। आई डिड नॉट लाइक द मूवी। वाई आई डिड नॉट लाइक द मूवी वॉज, बहुत कमर्शियली मूवी बनाई है। इतना हार्टफेल्ट सब्जेक्ट है ना, उसको बहुत कमर्शियली बनाया है। मतलब दुख दर्द पीड़ा ना या तो आप कह लीजिए कि एक्टर की एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं है, नहीं फील आती। और सबसे इरिटेटिंग क्या था, मुझे नहीं पता कि वो लोग पेड थे कि जेन्युइन एंथुजियास्ट थे, मूवी लवर्स थे। सब लोग शांति से बैठे हैं, ज्यादा भीड़ नहीं थी, 30% ऑक्यूपेंसी होगी। 4-5 लोग जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड तो मूवी चलने के बाद आए, और फालतू के सीन पे ताली बजा रहे हैं जहां पे किसी के आंखों में लाइट भी नहीं आई। सीटी बजा रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद चला रहे हैं, मुझे लगा पेड है। तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे ना ऐसे लोगों की बातों में मत आना। मूवी बहुत अच्छी नहीं है, मूवी में कुछ भी नहीं है। स्टारडम, कमर्शलाइजेशन, कैपिटलिस्ट माइंडसेट से मूवी बनाई है। क्या हुक्स देने चाहिए, लोग जुड़े रहे, जो नहीं, आपको वो फील, मतलब एक जो फील आती है ना, वो फील। सबसे पहली बात, जो मेरे को सबसे बेकार बात लगी, आजकल ना बहुत सारी मूवीज में देख रहा हूँ, कैरेक्टर को अपनी अपनी मजे में है यार। अक्षय कुमार साहब कहाँ से साउथ इंडियन लगे हैं? इंग्लिश एक्सेंट में भी अगर वो बंदा बोलता है तो भी उसमें साउथ इंडियन एक्सेंट आता है, इंग्लिश भी बोल रहा है, साउथ इंडियन एक्सेंट आता है, उनके में साउथ इंडियन एक्सेंट है ही नहीं। और एंड में तो वो पंजाबी भी आ गए भाई साहब। एंड में तो ये था 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद। अरे यार, आप एक वर्ड नहीं मोल्ड कर सकते? मतलब यार, मैं एक मूवी देखने आया हूँ, मैं एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लेने आया हूँ, उस कैरेक्टर का नाम पंजाबी रख देते यार। ना वो साउथ इंडियन लगे हैं, उन्होंने एंड तक कोई साउथ इंडियन टीका नहीं लगाया, ना वो धोती लुंगी में प्रॉपर साउथ, मतलब कुछ भी उनकी बॉडी लैंग्वेज किसी तरह से भी मोल्ड ही नहीं हुई है। अक्षय कुमार को ही लेना था तो मैं कोई और मूवी में देख लूंगा, मेरा मन नहीं कर रहा अक्षय कुमार को देखने का। मैं उस टाइम डॉक्टर शंकरन नायर को देखने आया था यार, सर शंकरन नायर को देखने आया था। वो रोल प्ले ही नहीं हुआ, वही स्टारडम, वही लार्जर देन लाइफ ऑरा, वहां ना रोल मर गया। दूसरा जो बेकार पॉइंट है यार, नए गाने क्यों नहीं लिखते हैं? मतलब क्या इतना डर्थ हो गया टैलेंट का, इतना मतलब खत्म हो गया टैलेंट, कोई बात ही नहीं करता। इतने अच्छे सीन्स है ना यार, कुछ सीन्स इतने अच्छे हैं, लेकिन पीछे गाना बजता है तेरी मिट्टी में मिल जावा।
खत्म हो चुका है उस गाने का इमोशनल कनेक्ट। अब वो गाना गूजबम्स नहीं जगाता, उसको हटाओ, नया गाना बनाओ। नहीं बनता तो मत रिलीज करो 3 महीने में पिक्चर, 2 महीने में बन जाता है, 1 महीने में बन जाता है अच्छा तो गाना, बहुत कुछ अवेलेबल मार्केट में, ढूंढो। नहीं, 3 महीने पिक्चर निकालनी है, ये तो कोई और बना रहा होगा ना, उसको भी तो तोड़ना है। जैसे हमने देखा था केसरी जो पार्ट 1 थी, रणदीप हुड्डा साहब बना रहे थे, लेकिन इन्होंने झट से आज झट से बना दी। उसमें फिर भी नए गाने, सब कुछ न्यू फील था। फिर वो शेरा उठ तीर ते तलवार, यार ये गाना सुन के भी हो चुका है, अब वो गूजबम जनरेट नहीं होते। आई डोंट नो क्यों। मतलब तभी मैं कहता हूं कि ये मूवी कैपिटलिस्ट माइंडसेट से बनाई है, नेशनलिस्ट फीलिंग का फायदा उठाने के लिए बनाई है, जब सिख सेंटिमेंट्स का फायदा उठाने के लिए बनाई है। अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग, इस बुक अवेलेबल है, तो ये स्टोरी अनटोल्ड कैसे हो गई? ये बुक पे बेस्ड है। अगर ये बुक पे बेस्ड है तो स्टोरी, तो इसको इस तरह से मार्केट किया गया कि तो हम जो बता रहे हैं वो कोई नहीं बताएगा, अरे यार बुक में अवेलेबल है। नहीं पढ़ाती गवर्नमेंट सीबीएसई में, वो बात अलग है, बट जिसको बुक पढ़नी है वो पढ़े। अनटोल्ड स्टोरी कैसे आई? आपने क्या रिसर्च करी है इसके अंदर? आपका कैरेक्टर तो कहीं से साउथ इंडियन लगता नहीं है, कैसे नॉर्थ साउथ डिवाइड आप कवर करेंगे? ये बताएंगे? आपने ये तो बता दिया हिंदू मुस्लिम साथ में लड़ते थे, हिंदू सभा में मुस्लिम्स के नाम ले दिए कि वो भी थे, एक रेफरेंस है उसमें 10 फरवरी का, 9 फरवरी का, वो बता दिया आपने। ये चीज क्यों नहीं जस्टिफाई करी कि क्या बोलते हैं, नॉर्थ साउथ जो है एक ही इंडिया है, और मेरा ही भाई जलियांवाले बाग में मरा है, और मैं क्योंकि मेरे पास एक्सेस है, मेरे पास पैसे हैं, मैं वेल्दी हूं, मेरे पास नॉलेज है, तो मैं क्राउन को सू करूंगा। ये फीलिंग क्यों नहीं दिखाई? ऐसा हो ही नहीं सकता ये फीलिंग ना आई हो। क्यों? क्योंकि इस कैरेक्टर को साउथ इंडियन फील दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि अक्षय कुमार साहब ने एक्टिंग ही नहीं करी साउथ इंडियन की तरह। दूसरा साउथ इंडियन एक्टर उठा लिया, इंडो 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 ब्रिटिश ओरिजिन के, वो साउथ, अरे उनको मेन कैरेक्टर बनाते, बट यहाँ तो स्टार खड़ा था ना, स्टार पावर थी, वो स्टार पावर आजकल चल नहीं रही है, बट बोलना था। सो पर्सनली आई डिड नॉट लाइक द मूवी मच। टाइम पास के लिए इट इज अ पॉपकॉर्न मूवी, और ये कंसेप्ट पे पॉपकॉर्न मूवीज नहीं बननी चाहिए। ताली बजाने का मन कर रहा था ना उन लोगों का, वो रोने चाहिए थे लोग, ताली बजाए, इसलिए मुझे लगता है कमर्शियल थे, साले पैसे दे के आए थे। इस मूवी में अगर आप आंखों में, छावा में आप आंखों में आंसू लेके निकले थे लोग, तो एक छावा, सिर्फ एक, जो हमारे छत्रपति संभाजी महाराज थे उनके साथ ब्रुटैलिटी दिखाई थी, तो लोग आंखों में आंसू लेके निकले थे। यहाँ पे 10,000 1600 लोग, एक आंकड़ा कहता 10,000 1600 लोग मैसेकर हो गए, एक बंदे के हॉल में आंसू नहीं था, आंखों में आंसू नहीं था हॉल में एक बंदे के। बातें बहुत होंगी इस पिक्चर के अराउंड, नंबर्स भी आएंगे 100 करोड़ के, कुछ नहीं है। और एक बंदा कह रहा था, मैंने रिव्यूज पढ़ रहा था, तो एक भाई साहब कह रहे थे, बहुत बड़े रिव्यूअर हैं, कि देखो कूड़ा देखो, जाट जैसा कूड़ा देखो, 1 करोड़ दर्जे बेटर पिक्चर है जाट इससे। आपके अंदर फीलिंग्स तो जगाती है, आपके अंदर मैनलीहुड तो लाती है, जोश तो आता है। नहीं तो हम लोग बस अपना शांति प्रिय होकर बैठे रहे। इस मूवी में कुछ नहीं आता, कोई फीलिंग प्रोवोक नहीं करती, कमर्शियल मूवी है, पॉपकॉर्न मूवी है, यूल गो एंड फील। एक ऐसी घटना पे बनी है जिस घटना से रूह कांप जानी चाहिए, उस पे भी आप एंटरटेन होके आओगे। तो आई जस्ट डिड नॉट फील द मूवी डिड जस्टिस टू द मैसेकर। सरदार उधम सिंह वॉज अ मच क्लासियर, बेटर, नाइसली मेड, रिस्पेक्टफुल मूवी। कोई नया गाना नहीं है मूवी में जो आप एंजॉय करोगे, कोई ऐसी, अरे भाई साहब मैं आपको एक चीज और बताऊं, जॉली एलएलबी अगर आपने देखी है ना ब्रो, अगर आप जॉली एलएलबी देख के जाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि अक्षय कुमार साहब वही एक्टिंग कर रहे हैं, वही डायलॉग डिलीवरी, इतनी सी डायलॉग डिलीवरी चेंज भी नहीं करी कि मैं कैरेक्टर एक लर्नेड साउथ इंडियन सर शंकरन नायर का रोल कर रहा हूं, जो बैरिस्टर है ब्रिटिश एरा में, 1919 में मूवी बेस्ड है, सेम डायलॉग डिलीवरी जो जॉली एलएलबी टू की है। मतलब हम बेवकूफ हैं क्या यार? हमारे पैसे फ्री के हैं? मतलब हमारे पैसों से आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, आप लार्जेस्ट टैक्स पेयर भी बने हो किसी टाइम पे, और आप एक कैरेक्टर प्रिपेयर नहीं कर सकते यार। आई डोंट नो इतने एंड तक कौन ये रिव्यू मेरा सुनेगा, आई डोंट थिंक। प्लस प्लीज प्लीज आप लोगों से दरख्वास्त है, आप मेरे को सब्सक्राइब करो मत करो, लेकिन प्लीज थोड़े से अवेयर हो जाओ अगर अच्छी मूवीज चाहते हो यार, प्लीज अवेयर हो जाओ। ये आई शुड नॉट से, मेरा छोटा चैनल है, मेरे को कोई कुछ कहेगा नहीं, बड़ा होता तो मेरे पीछे पड़ जाते। कूड़ा मूवी है, एब्सोल्युटली कूड़ा। जाट में इतने ही लोग थे जितने थे, जब बाहर निकले एवरीबडी वॉज हैप्पी, एवरीबडी वॉज लाइक क्या देखा है, फील था। यहाँ पे ना कोई इमोशनल था, ना कुछ, नथिंग। वो जो पेड़ लोग थे वही, वो इनकलाब जिंदाबाद ताली, यूजलेस, एब्सोल्युटली यूजलेस। सो यू वांट टू वॉच इट, वीकेंड है, पॉपकॉर्न मूवी है, एंजॉय मत करना, कोई सीरियस वीरियस कोई सीरियस नहीं है, कोई इससे ज्यादा ब्रुटैलिटी तो, मतलब इट वाज
crore times more brutal than what happened in Jat, and that was not even real. This is real story. Still, there was, you just do not feel the pain. उसके बारे में सुन के पता है, आप जलियांवाला बाग की साइड पे जाइए, मैं गया हूं कई बार, आप वहां 2 मिनट खड़े हो गए ना, आपको रोना आना शुरू हो जाएगा. ये मूवी देख के तो यार यूजलेस यार. क्लैप. 2000 लोग मर गए, उनको जस्टिस मिल रहा है, क्लैप. उस टाइम आंसू आने चाहिए थे कि देखो जस्टिस किस तरह से लड़के जस्टिस मिला है. वो लड़ाई को सनसनीखेज बना के मसाला डाल दिया यार. I did not like the movie. It's my personal view. I am a layman. I am not a I'm not a movie maker. I'm not a qualified critic. But अगर आपको मेरी राय गलत लगी ना, तो आप ये मेरे को कमेंट में बताना. बट मेरी राय गलत नहीं है, जेन्युइनली हल्की पिक्चर है. Have a good day. Have a good weekend. Please like and subscribe. Thank you.